आवास एक दूसरों को दे दिए जाते हैं, नाम हमारा लिस्ट में आता है और दूसरों को रिश्वत लेके दे दिए जाते हैं। जो एडवांस कंट्री हैं दूसरे, जिन्होंने पहले ईवीएम रखा था, उन्होंने अपने यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया। कोई 10 करोड़ देगा, सारे हथियार लेके और उसी पे हमला कर देगा वो अग्निवीर। वो आतंकवादी बन के निकलेंगे वहाँ से। हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हो आप उनको। तो टेक्नोलॉजी से तो जो द्रौपदी मुर्मू का जो इलेक्शन हुआ था वो बैलेट पेपर से हुआ था। और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका चुनाव भी बैलेट पेपर से हुआ था। वहाँ ईवीएम इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? जंतर मंतर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोस्टर लगा है। एक तरफ ईवीएम बैन को लेके यहाँ पे पोस्टर बंद है और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। भारत में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होने की मांग लगातार जनता करती रहती है। ईवीएम की लगातार गड़बड़ी के कारण बहुजन समाज के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है, बहुत बड़ा स्कैम होता है। इस पर बातचीत करेंगे कि ईवीएम को लेके लोग किस तरीके से सोचते हैं, आखिर बैलेट पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, तकनीकी रूप से भारत को मजबूत करना चाहिए, 5G को लेकर आते हैं देश में, और एक तरफ बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रही है जनता। आखिर क्यों? सर, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों होना चाहिए? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव ये होना चाहिए। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक की एक काउंटर फाइल होती है जिसमें रुपयों का विश्लेषण होता है कि 2 का, 5 का, 10 का नोट होता है। बैंक उसमें उसे उतने ही पैसे जमा कराता है, जितने हम जमा कराते हैं उतना ही तो पेमेंट एक्सेप्ट होता है ना। तो जब हमारा वोट इधर इतना पड़ गया तो हमारी उसकी गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो होगी बैलेट पेपर से, कागज़ से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। अब जब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसमें है ही नहीं तो वो गिनती किस चीज़ की है? वो तो ईवीएम पे आपकी एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाता है तो वो 6 का 8 दिखा देता है, 8 का 5 दिखा देता है। तो हमारे इस देश में एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो निरस्त कर दिया गया। हमारे यहाँ एजुकेशन ख़त्म कर दी गई है और हमारे देश में ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, तकनीकी रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो टेक्नोलॉजी से तो जो द्रौपदी मुर्मू का जो इलेक्शन हुआ था वो बैलेट पेपर से हुआ था। और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका चुनाव भी बैलेट पेपर से हुआ था। वहाँ ईवीएम इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? तो ये देखिए ना, ये अपना चाहते हैं और दूसरे को ये गुमराह करना चाहते हैं। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी है, क्योंकि जितने भी नेता हैं ये ईवीएम की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? और ईवीएम की आवाज़ उठाना हमारा अपना अधिकार नहीं है, सबका। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं इस देश के, जो भी भारत के निवासी हैं, ये ईवीएम इसको अगर नहीं बंद करेंगे तो हम एक तरीके से हमारी वोट का अधिकार ख़त्म हो चुका। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था, आज ये वोट हमारी ख़त्म हो चुकी है, हमारा लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। अब इस देश में लोकतंत्र नहीं है। ईवीएम को दोषी नहीं ठहरा सकते ना। आपके समाज के, बहुजन समाज के नेता तो सड़कों पे ही नहीं है। देखिए, केजरीवाल कितना मेहनत कर रहे हैं गुजरात जीतने के लिए, मोदी जी कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, लोगों को कॉल कर कर बोल रहे कि आप बैठ जाइए, आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। सोचिए उनकी एक सीट पे कितनी गहरी नजर है। आप देखिए ना, आप अब ये छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, ये छोटी छोटी पार्टियों को कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आईटी सेल जो है, हमारे भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनके पास है, सिस्टम उनके पास है, सरकार उनके पास है। अब वो जो चाहे वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाता ना भाई, जो मैं कहूँ वही सही। ये सरकार सारी चीज़ यही काम कर रही है। क्या कहेंगे सर ईवीएम पर? ईवीएम बंद होनी चाहिए। विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी देश, आप कह रहे हैं। विश्व का कैसे बना लेंगे विश्व गुरु? ये विश्व गुरु कैसे बना लेंगे? अपने पूजा पाठ से। आज 8 नवंबर है, आज ही के दिन 50 लाख दीवे लगाने से विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? ये आज 8 नवंबर के दिन स्कूल सारे बंद कर रहे हैं। स्कूल से तो गुरु निकलता है ना, बनता है। जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो अनपढ़ पैदा होंगे, वो गुरु थोड़ी बनेंगे, वो तो चेले ही बनेंगे। कहाँ? वो तो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर लेके आ रहे हैं, नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। अग्निवीर लेके आ रहे हैं ना, उन लोगों के अंदर वफादारी बिल्कुल नहीं होगी। कभी भी वो 50 करोड़ के अंदर बिक जाएगा वो सैनिक। उसको तुम 10 लाख दोगे, कोई 10 करोड़ देगा, सारे हथियार लेके उसी पे हमला कर देगा वो अग्निवीर। वो आतंकवादी बन के निकलेंगे वहाँ से। हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हो आप उनको। नोटबंदी पे क्या होंगे? भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया। आज 8 नवंबर है, इसलिए सवाल मर गए। नोटबंदी पे 100 आदमी मरे इनके कहने से, लाइन में लग के। और नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? आज 100 का नोट पहचानने में नहीं, 20 का नोट नहीं पता लगता है 10 का है या 20 का है। और ऐसे ही 200 का नोट नहीं पता लगता ये 10 का है या 20 का है। अभी भी हमें गौर से देखना पड़ता है। वो नोट ऐसे चलाए हैं, वो आज अभी तक हमारे
अभी तक हमारे नजर दिमाग में नहीं, उनके फोटो ही नहीं आई भाई। हो सकता है एक आध काम वो छूट गए हो उनसे, लेकिन अच्छा काम तो वो कर रहे हैं। कोई अच्छा काम नहीं कर फ्री रहे। राशन दे रहे हैं 15 लाख अकाउंट में। 15 लाख देने, 15 लाख किसको मिले हैं? 15 लाख उनके खाते में आगे होंगे। फ्री राशन, हमें वोट दे दो, हमें राजा बना दो, हम तुम्हें फ्री अनाज नहीं पूरा आजीवन के लिए राशन डलवा देंगे। हमें चुनाव जगह जिता दो, हम तो अपने घर से लेके आ रहा है राशन, सरकार का राशन है, सरकार जो सड़ रहा था राशन, उस सड़े हुए राशन को जनता में बांट रहे हो। तुम्हारे पास तिरपाल ढकने के लिए भी नहीं है, गेहूं जो जब किसानों से लेते हैं सारा भीगता रहता है, उस भीगे हुए सड़े हुए अनाज को गरीबों को बांटते हो। लेकिन जनता तो फ्री राशन में खुश है सर। जनता को तो फ्री इन्होंने सारा लूट के भर लिया है ना अपने घरों में। 12-12, 15-15 मुकुल चौक से नीरज मोदी ले लेके भाग गए हैं। अब उन पर राशन ही तो बचा है खाने के लिए, रोजगार उन पर है नहीं। राशन नहीं खाएंगे तो आत्महत्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? चलो राशन फ्री है, लेकिन पिसाई 5 रुपए किलो है। राशन फ्री है तो पिसाई तो 5 रुपए किलो है, किसी जगह 7 रुपए किलो भी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी 1364 पन्नों की जजमेंट है ईवीएम के ऊपर। आप एक बार बताइए, अगर मैंने 1000 रुपये बैंक में डाले तो 1000 ही जमा होंगे ना। वो ये कहते हैं कि हम 0.5 मशीनों की गिनती कराएंगे, मतलब कि 100 मशीनों में से 5 मशीनों की गिनती होगी, 5 मशीनों की पर्चियाँ गिनी जाएंगी, बाकी 95 की नहीं गिनी जाएंगी। ये कौन सा न्याय है, समझ में नहीं आ रहा। इसी चीज़ से लोग अंदाज़ा लगा लीजिए क्या है। जब मशीनों में जब ये तो चलो अब जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो मशीनों में जो उसमें बैलेट पेपर पड़ता है कितनी देर। आप बताइए, 64 करोड़ वोट पड़ा भारत में, लोकसभा में 64 करोड़ वोट पड़ा। क्या 64 करोड़ रुपए आप कितनी जल्दी गिन सकते हो? गिन सकते हो ना जल्दी? 200 का अलग, 500 का अलग, 1000 का अलग, 2000 का अलग। तो ये सब मानसिक गुलामी जो हमारे इस देश पर थोपी जा रही है ना। एजुकेटेड आदमी आज सड़कों पर धक्के खा रहा है, शिक्षा खत्म हो चुकी। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए होती है? वो एज पर लॉ होती है ना, एज पर लॉ के हिसाब से होती है ना। तो लोग खुद नहीं मान रहे तो बताओ क्या करें? EWS कोटा को लेके आप क्या बोलेंगे? कल सुप्रीम कोर्ट का फरमान जारी हुआ। एजुकेशन जो होता है ना, मास्टर चाबी है। एजुकेशन से सारी चीज़ करा के सारी चीज़ हो चुकी है। अब इसमें एजुकेशन के आधार पे जो है ना, यहाँ पर प्रमोशन, शिक्षा का, इसका सारी चीज़ एजुकेशन के ऊपर होती है। अब एजुकेशन यहाँ पर सारी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, भारत की अगर अर्थव्यवस्था पे बात करें, भारत की शिक्षा व्यवस्था पे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गर्त स्थिति में है। मतलब जीडीपी का स्तर ज़मीनी स्तर में घुस गया है, ज़मीन के गड्ढों में धंस गई है भारत की अर्थव्यवस्था। अगर आप भारत में सवर्णों से बात करना चाहते हैं, भारत में प्रशासन में बैठे तानाशाह लोगों से बात करना चाहते हैं, तो आप जाति व्यवस्था पे बात कर सकते हैं। ना वो शिक्षा व्यवस्था पे बात करना चाहते हैं, ना ही वो अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहते हैं। क्या बोलेंगे सर, ईवीएम बैन होना चाहिए कि नहीं? ईवीएम बिल्कुल बैन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक्चुअली क्या है, जो लोग वोट डालते हैं ना, अभी आप देखिए ना, अभी आप मोबाइल निकालिए, अभी आपको अमेरिका में पैसा भेजना है तो आप इससे ट्रांसफर कर सकते हैं ना, सिस्टम है ना। और यदि आपने पर्सनली वोट डाली है, मतलब आपने ये पेपर का जो बैलेट पेपर है उस पर वोट डाला है, तो उसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैटर है, इसमें वोट चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ईवीएम से नहीं होना चाहिए। देश तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन जिन देशों ने पहले इसको अपनाया था, उन्होंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमें इस बात का तो कष्ट होना चाहिए कि जो एडवांस कंट्री हैं दूसरे, जिन्होंने पहले ईवीएम रखा था, उन्होंने अपने यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो खुश होने की क्या बात है इसमें? ये तो बल्कि चोरी करने का बढ़िया तरीका है इनका। हाँ, तो इसलिए ईवीएम पे इसलिए जोर लगा रहे हैं। यदि इनमें दम है तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराएं, क्या दिक्कत है? मतलब मोदी जी को डर लगता है? मोदी जी को डर क्या लगता है? पूरा आरएसएस को डर लगता है, पूरे मनुवाद को डर लगता है। उनको तो चोरी के रास्ते से कहीं तक भी पहुंच जाए बस एक बार। आप कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम ही आरएसएस है? ईवीएम आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड है देश में 100%। मतलब मोदी जी 5G लेकर आ रहे हैं और आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 5G का विरोध नहीं कर रहा। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती। हम ये कह रहे हैं, वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती। तो उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया जिन लोगों ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था फॉरेन में? उन लोगों ने तो इसको बंद कर दिया अपने यहाँ से। इस संभावना थी इसलिए। और ये तो हमारा जो देश है, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ तो देखिए ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे लोग, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इस देश के अंदर आज।
आज 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे देश में एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन हुआ है, और अब तो पिछले 7-8 साल में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। कारण क्या है? इन्होंने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। सरकार कह रही है कि हम लाखों नौकरियां लेकर आएंगे। अभी हिमाचल इलेक्शन है, गुजरात इलेक्शन है, तमाम बातें वो बोल रही है। नहीं, जब इलेक्शन होता है तब तक ये नौकरियां, जब इलेक्शन होता है तब ये लोग नौकरियां बांटते हैं। ये लोग जो है और भी बहुत सारी चीजें बांटते हैं। इलेक्शन के नहीं, तभी तो बांटा था 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, तो कहाँ आगे बताए? अब तो लाखों में कह रहे थे, अब तो करोड़ों में कह रहे थे। आज 8 नवंबर है, आज ही के दिन नोटबंदी हुई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी दुर्भाग्य था इस देश। भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया। वो भी तो दुर्भाग्य था इस देश का। वो भ्रष्टाचार कहाँ खराब खत्म हो गया? आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना सेवा के कोई काम ही नहीं करता है। 8 साल से इंसाफ मांग रहा हूँ, सबूतों के। मैम 8 साल से इंसाफ मांग रहा हूँ, राज्य से लेके केंद्र तक शिकायत दी है, और ये रहे मेरे पास सबूत सारे। कलेक्टर एसपी से लेके 2015 में राजनाथ सिंह जी को शिकायत दे के गए थे, फिर भी इंसाफ नहीं है। ये रहे सारे सबूत। ये देखिए, कुटीर के आवास एक दूसरों को दे दिए जाते हैं, नाम हमारा लिस्ट में आता है और दूसरों को रिश्वत लेके दे दिए जाते हैं। ऐसा काम चल रहा है। ये देखिए, कलेक्टर के, एसपी के। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मोदी जी जो है वो घर का उद्घाटन कर रहे थे, जनता को घर दे रहे थे, आलीशान फ्लैट दे रहे थे, और उसकी स्थिति क्या है कि जिसके नाम पे फ्लैट को अलर्ट किया जाता है वही जनता तक नहीं पहुंच पाता है। लिस्ट में व्यक्ति का नाम होता है, फ्लैट एनरोल किया जाता है, लेकिन आम जनता की स्थिति क्या है? वो बेघर है। शिकायतें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, पेपर्स दिखाइए। ये रहे मैम, तो ये है देश की स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत का विकास जो है वो गड्ढे में धंसता जा रहा है। लगातार जनता जो है प्रशासन के चक्कर काट रही है। सर, ईवीएम अगर बैन हो जाती है तो क्या बहुजनों की स्थिति सही होगी? फर्क पड़ेगा। जिस दिन ईवीएम बैन हो जाएगी उस दिन सही में लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, और लोकतंत्र बाबा साहब ने इसलिए रखा था कि जब लोग अपना विचार रखें, अपने प्रकट करें, तो निश्चित तौर से देश में सरकार बदलेगी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बहुजन समाज के लोग जो अपना पार्टी का झंडा और डंडा लेकर अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, लेकिन जब ईवीएम की बात होती है, जब सामाजिक मुद्दे की बात होती है तो वो एकजुट नहीं होते? मैं उन सारे लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी में रहें, किसी का झंडा उठाएं, किसी की दरी बिछाएं, किसी की कुर्सी बिछाएं, कुछ भी आप काम करें, लेकिन जब समाज का मामला हो तो आप समाज की बात करें, पार्टी से अलग हटके समाज को प्राथमिकता दें, पार्टी को नहीं। तो ये थे, हमने ईवीएम और बैलेट पेपर से लोगों से बातचीत की, किस तरीके से लोग ईवीएम बैन की बात बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार घोटाला होता जा रहा है, लगातार जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता से वोट लिया जाता है लेकिन जनता को शिक्षा नहीं दी जाती, जनता को महंगाई का शिकार होना पड़ता है, जनता को बेरोजगारी सहना पड़ता है, जनता को लगातार अपनी जो प्रताड़ना है वो किस तरीके से लोग जाहिर कर रहे हैं कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो अपनी चरम सीमा पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी ये कहकर कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मजबूत हुआ है। मोदी जी के जो घनिष्ठ मित्र थे वो देश छोड़कर चले गए हैं, उनको लाने पर कोई बात नहीं कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बहस नहीं कर रही है। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या वाकई में ईवीएम बैन होना चाहिए? क्या भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? एक तरफ जब चाइना जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।